बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को सिटी सेंटर के सामने कूड़े के ढेर पर भारी मात्रा में दवाइयों व इंजेक्शनों के मिलने से नगर में नकली दवाओं के कारोबार की चर्चा जोरों पर। रविवार को नगर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पुलिसकर्मी की हत्या में वांछित चल रहे टॉप 10 बदमाश को किया गिरफ्तार। रविवार को उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन ने नगर के विभिन्न व्यापारी संगठन पदाधिकारियों से मुलाकात कर जानी व्यापारियों की समस्याएं। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा ने खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम का आयोजन कर जनपद के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को किया सम्मानित। रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने नगर के गुरुद्वारा प्रबंध समिति पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 5 सितंबर को होने वाली पंचायत की तैयारी को दिया अंतिम रूप। शनिवार की देर शाम मुजफ्फरनगर में जागरूक अभिभावक मंच समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर नगर के शिक्षकों एवं मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। रविवार को व्यापारी नेता कृष्ण गोपाल मित्तल ने उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात कर कोरोना से मरने वाले व्यापारियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का किया आग्रह। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को मुजफ्फरनगर में मीनाक्षी चौक के निकट स्थित सिटी सेंटर मार्केट के सामने कूड़े के ढेर पर काफी मात्रा में दवाइयों व इंजेक्शनों का पाया जाना नगर के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पिछले कुछ माह में अनेकों बार नगर के विभिन्न स्थानों से नकली व एक्सपायर दवाओं का जखीरा औषधि विभाग द्वारा जब्त किया जा चुका है। वह कुछ दिन पहले ही जिलाधिकारी के आदेश पर नगर की जिला परिषद मार्केट स्थित एक मेडिकल स्टोर पर की गई छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में एक्सपायर दवाओं का स्टॉक पकड़ा गया था, जिस कारण नगरवासियों द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान कार्यवाही से बचने हेतु ही किसी दवा व्यापारी द्वारा इन दवाओं को यहां फेंका गया है। वहीं मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार पीछे की ओर स्थित मार्केट के कुछ लोग इन दवाओं को यहां फेंक कर गए हैं। नाम क्या है? शादाब। शादाब, यहाँ अभी दवाई फेंक गया, किसने कौन गया फेंक के? ये सुबह फेंक के गया था। कौन? लंडा। अच्छा, अब यहाँ से लद्दा वाले में से इनका घर का पता हमें। यही जो दवाई फेंके कहाँ से आते हैं फेंकने के लिए? मार्केट में से। जिला परिषद से? हाँ। रोज फेंकते हैं, आज ही फेंके? रोज ही फेंकते हैं। रोज दवाई फेंकते रोज ही? रोज ही। रविवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पुलिसकर्मी की हत्या में वांछित चल रहे एक टॉप 10 बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तमंचा व कारतूस भी बरामद किए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर जब नगर कोतवाली पुलिस वेहलना बाईपास पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी तो पुलिसकर्मियों ने पीन्ना की ओर से आ रहे एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध लोगों को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा साहस का परिचय देते हुए की गई जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया, जबकि बदमाश का दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। हालांकि पुलिस द्वारा फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग अभियान भी चलाया गया, लेकिन बदमाश का कोई सुराग नहीं लग सका। घायल बदमाश की पहचान देवबंद क्षेत्र के टॉप 10 बदमाश अफजाल के रूप में हुई है। अफजाल एक पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में वांछित चल रहा था। मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री कुलदीप सिंह ने बताया। कोतवाली पुलिस वेलना बाईपास का जो तिराहा है वहाँ पे चेकिंग कर रही थी, तभी 2 युवक मोटरसाइकिल पे आते हुए दिखाई दिए, जो कि बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी। पुलिस ने संदेह होते हुए जैसे पुलिस ने उनको रोका तो वापस मुड़ के दौड़ने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो अपने आप को घिरता हुआ देखकर उन्होंने पुलिस के ऊपर जान लेने की नीयत से फायर झोंक दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसका नाम अफजाल पुत्र शब्बीर है, जो कि थाना देवबंद का रहने वाला है, अम्बेटा गांव का। और अभी जानकारी मिली है कि दर्जनों मुकदमे लूट और डकैती सहित इस पर अलग अलग राज्यों में भी दर्ज हैं। बहुत ही अच्छा क्रिमिनल है, बहुत मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। क्या कुछ इनाम भी घोषित था इसको? अभी जानकारी कर रहे हैं, हो सकता है किसी थाने से इस पर इनाम भी हो। जानकारी में आया कि कहीं से अपराध करने की फिराक में भी था और एक साथी इसके साथ और था जो कि ईक में फरार हो गया है। इसके पास एक बिना नंबर की बाइक है, एक अवैध तमंचा मिला है जिसमें 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखे उसके मिले हैं।
और इसका जो दूसरा साथी था कामिंग करके उसकी भी तलाश कर रहे हैं। सर इधर क्या करने गया था, कोई किसी घटना को अंजाम देना था क्या? हाँ, जानकारी में आया है कि किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में लोग थे। उस पर हम लोग बहुत ही गहनता से पूछताछ कर रहे हैं और बहुत शीघ्र उसका भी पता लगा लेंगे। रविवार को उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन व प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री श्री रविकांत गर्ग ने मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में विभिन्न व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अपने कार्यक्रम के दौरान श्री गर्ग ने विभिन्न व्यापारी नेताओं से मिलकर व्यापारियों के समक्ष आ रही समस्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें सरकार द्वारा व्यापारियों के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के विषय में भी जानकारी दी। श्री रविकांत गर्ग का कहना था कि आज देश, प्रदेश व केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों के चलते तेजी से विकास के पथ पर चल रहा है। वह शीघ्र ही देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करने के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी $1 ट्रिलियन का निर्धारित लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लेगी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री रविकांत गर्ग ने बताया। मुजफ्फरनगर आने पर यहाँ विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से, जो यहाँ की एशिया की सबसे बड़ी गुड़ की खानसारी की मंडी है, उसके अध्यक्ष संजय जी भी बैठे हैं। महामंत्री भाई श्याम सिंह सैनी जी भी से वार्ता हुई। हमारे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजीव जी भी बैठे हैं और संजीव तायल जी भी बैठे हैं, राहुल गोयल जी भी हैं और सभी व्यापारियों से वार्ता चर्चा हुई है। जो वर्तमान में केंद्र और प्रदेश की जो दोनों सरकारें हैं वो आर्थिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और आर्थिक प्रगति की दिशा में उनका सोच है, उनकी योजना है, उनका संकल्प है कि औद्योगिक विकास होगा, व्यापारिक विकास होगा, तभी हम आर्थिक प्रगति कर पाएंगे। और $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की बनाना चाहते हैं और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी $1 ट्रिलियन की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो उसमें औद्योगिक और व्यापारिक विकास से ही वो सब संभव है। और उसके लिए व्यापारियों के व्यापार में, औद्योगिक विकास में सुगमता आए, उसके लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। अनेक कार्यक्रम, अनेक जो नियम हैं, कानून हैं, उनमें बदलाव किया जा रहा है, उनको शिथिल किया जा रहा है, उनमें उनको व्यापार के, उद्योग के अनुकूल किए जाने की दिशा में काम किया जा रहा है। और उसका परिणाम है आज वन जिला वन उत्पाद के माध्यम से 40 लाख करोड़ की योजनाएं उत्तर प्रदेश में विदेश से और देश की विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से आने के करार हुए हैं। और उनमें से कोरोना काल में भी 12 लाख करोड़ की योजनाएं प्रदेश में लगी हैं। तो प्रदेश औद्योगिक विकास की और प्रगति की दृष्टि से आज पूरे देश में दूसरे स्थान पर आ गया है, जो कि 13वें स्थान पर था। और इसको प्रथम स्थान पर लाने के लिए जिस प्रकार से प्रयास हो रहा है, और निश्चित रूप से हमें विश्वास है और मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम उसको देश में 1 नंबर पर लाकर रहेंगे। और विश्व में 1 नंबर पर देश को लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो योजना और कार्यक्रम है, उस दिशा में व्यापारियों का सहयोग मिले। विगत दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव द्वारा 29 अगस्त यानी हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर प्रत्येक जनपद में खिलाड़ी घेरा के नाम से कार्यक्रम का आयोजन कर क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित करने का आह्वान पार्टी कार्यकर्ताओं से किया गया था। इसी कड़ी में रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा पदाधिकारियों द्वारा नगर के एसडी इंटर कॉलेज में खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम का आयोजन कर जनपद के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पार्टी जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी व महानगर अध्यक्ष श्री अलीम सिद्दीकी के अलावा वरिष्ठ सपा नेता श्री गौरव स्वरूप, श्री राकेश शर्मा व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान श्री प्रमोद त्यागी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से खिलाड़ियों को सम्मान देने के साथ साथ
उनके खेल को निखारने हेतु उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराने की पक्षधर रही है, क्योंकि खिलाड़ी ही अपने खेल के बूते पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री अलीम सिद्दीकी ने बताया। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के द्वारा खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जो आज मौजूदा सरकार चल रही है, चाहे उसमें केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, खिलाड़ियों का लगातार शोषण किया जा रहा है। आप देखिए 135 करोड़ की आबादी होने के बाद भी सिर्फ 7 ओलंपिक के पदक हम लोग जीत पाए। वे 7 लोग भी वे जीते जो बिना सरकार की मदद के अपने खुद प्रतिभावान होने की वजह से पदक लेकर आ पाए। अगर सरकार उन्हें जीतने के बाद 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की धनराशि दे सकती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, खेल को आगे बढ़ाने के लिए वही धनराशि पहले अलॉटमेंट क्यों नहीं करती है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज समाजवादी पार्टी ने जनपद भर के सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों को जो प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर खेले हुए हैं, उन सबको बुलाया था, उन सबका सम्मान किया गया, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया। सर, इसके अलावा भी कोई मुआवजा या धनराशि उन लोगों को दी गई है या केवल प्रशस्ति पत्र दिया गया? नहीं, देखिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आज जो मौजूदा प्रदेश सरकार है योगी जी की, उन्होंने अपने बजट का आधा परसेंट 0.5% सिर्फ घोषणा की हुई है खेल बजट की। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी तो 4% टोटल बजट का, जो प्रदेश की सरकार का बजट होगा उसका 4% खेल के लिए, खेल को बढ़ाने के लिए देने का वादा आज पूरे प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और सभी समाजवादी नेताओं के द्वारा किया गया है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथकाइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथकाइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथकाइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगामी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा पदाधिकारियों द्वारा पिछले कई दिनों से जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। इस महापंचायत में भाकियू पदाधिकारियों के अनुसार लगभग 10 लाख लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस कारण आने वाले सभी लोगों के भोजन, पानी व ठहरने की सुविधाएं प्रदान करने हेतु नगर की विभिन्न संस्थाओं में प्रबंध किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों के साथ रोडवेज के निकट स्थित गुरुद्वारे में एक बैठक का आयोजन कर आने वाले लोगों को भोजन आदि उपलब्ध कराने के विषय में चर्चा की। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंध समिति के पदाधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन किसान नेताओं को दिया गया है तथा अपने स्तर पर 50,000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके ठहरने की व्यवस्था कराने की बात भी गुरुद्वारा प्रबंध समिति द्वारा कही गई है। ये व्यवस्थाएं 3 सितंबर से प्रारंभ होकर 5 सितंबर तक जारी रहेंगी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए भाकियू मीडिया प्रभारी श्री धर्मेंद्र मलिक व गुरुद्वारा प्रबंध समिति पदाधिकारियों ने बताया। नहीं, आज देखिए ये जो संगत का काम है, इतनी बड़ी संगत 5 तारीख में आई है, तो यहाँ पे आज गुरुद्वारे में प्रधान जी से विनती की और प्रधान जी पहले से यहाँ पे इसके लिए तैयारी कर रहे थे। तो आज यहाँ पे जो तय ये हुआ है कि जो भी संगत मुजफ्फरनगर में आएगी, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी संख्या हो, उनके रुकने का, पानी पीने का, खाने का पूरी तरह से इंतजाम होना चाहिए। और मुजफ्फरनगर में लोग आ रहे हैं तो हम उनका शानदार तरीके से स्वागत करें। तो कहाँ पानी के भंडारे होंगे, कहाँ लंगर होंगे, मेडिकल कैंप कहाँ होंगे, कितनी एम्बुलेंस चाहिएंगी और कहाँ से लोग सेवा करेंगे, उसकी एक अपनी तैयारी की मीटिंग थी। और यहाँ पे सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि चाहे जो लग जाए, जी जान से पूरी मेहनत के साथ, कहीं खाने पीने और लंगर की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अनुमान कितना है मलिक साहब, कितनी भीड़ हो जाएगी? 10 लाख लोग मुजफ्फरनगर में कम से कम आएंगे। पहले मुजफ्फरनगर में 50 साल पहले ऐसी कोई पंचायत नहीं होगी, भविष्य में भी साथ ऐसी कोई पंचायत ना हो पाए। किन किन राज्यों से आ रहे हैं? देखिए, उत्तर भारत से तो हमारे सब लोग आएंगे, लेकिन दूसरी जगह से हमारे नेता आएंगे प्रतिनिधि के तौर पे। पूरे भारत से एक भी राज्य ऐसा नहीं बचेगा जहाँ का आदमी ना हो, चाहे वहाँ के 5 आदमी हो। आज जो भारतीय किसान यूनियन द्वारा 5 तारीख को महापंचायत हो रही है, तो उसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और पूरे उत्तर भारत से, पूरे भारत से जो संगत आएगी, तो गुरु सिंह सभा के प्रधान गुरचरण सिंह बराड़ जी के और सतपाल सिंह मान जी के मार्गदर्शन में यहाँ मीटिंग हुई और उसमें सभी ने ये तय किया कि लगभग 50,000 आदमियों का हम यहाँ खाने की व्यवस्था करेंगे और जो चलता रहेगा 3 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, 3, 4, 5। और रुकने की जो व्यवस्था है वो गुरुद्वारा साहब में, पंजाबी बारात घर में और जहाँ भी हमारे कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, उसमें रुकने की व्यवस्था की गई है। और जनपद मुजफ्फरनगर के सभी जगह से संगत यहाँ पहुँची। आज उन्होंने आकर के, जैसे पुरकाजी खादर से हमारे कुलवंत सिंह प्रधान जी, देविंदर सिंह खालसा जी, रामराज से हमारे करमवीर जी, जोली से हमारे जसवीर सिंह जोली, करमजीत सिंह जी और चमकौर सिंह जी, मेजर सिंह जी रामराज से पहुँचे। ये सभी लोग आकर के अपने अपने क्षेत्र से ये कुछ लोग जो है लंगर लेके आएंगे और कुछ जो है सूखे लंगर का जो है यहाँ इंतज़ाम कराएंगे। और वाहेगुरु का लंगर जो गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये में स्टार्ट किया था, वो आज भी ऐसे ही चल रहा है। और ये पंचायत जो ऐतिहासिक होने जा रही है, सिख समाज और यहाँ पूरे किसानों का, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहुँचेंगे, सभी के खाने की व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था की जाएगी।
शनिवार की शाम मुजफ्फरनगर के एक बैंकेट हॉल में जागरूक अभिभावक मंच समिति द्वारा शिक्षा पर कोरोना का प्रभाव विषय को लेकर एक सेमिनार का आयोजन करने के साथ साथ नगर के मेधावी छात्रों एवं गुरुजनों को सम्मानित करने हेतु एक अभिनंदन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर विधायक एवं राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री रविकांत गर्ग व विधान परिषद सदस्य श्री दिनेश गोयल कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जनपद के श्रेष्ठ शिक्षकों को समिति द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कपिल देव अग्रवाल का कहना था कि कोरोना महामारी के कारण शिक्षा का क्षेत्र काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, लेकिन प्रदेश व केंद्र सरकार की विकासपरक नीतियों के चलते हम लोग तेजी से इस दौर से उबर रहे हैं। हमारे रविकांत जी, दिनेश गोयल जी, अशोक कंसल जी और सभी सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में हैं और बहुत सारे अभिभावक, शिक्षक और विषय है कोरोना का शिक्षा के क्षेत्र पर प्रभाव। तो निश्चित रूप से कोरोना के कारण से शिक्षा प्रभावित हुई है, शिक्षा भी प्रभावित हुई, पढ़ाने वाले भी प्रभावित हुए, बच्चों का स्तर भी पढ़ाई का प्रभावित हुआ है। उससे जुड़े जितने व्यवसाय हैं, चाहे वाहन का व्यवसाय हो, चाहे किताबों का हो, पब्लिकेशन का हो, अन्य काम करने वालों सभी प्रभावित हुए हैं। पर चूँकि कोरोना एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या रही है और हम धीरे धीरे उससे उभरे हैं, पर माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन सब चीज़ों से निपटने के लिए ये निर्देश शिक्षकों को, विद्यालयों को दिया है कि सब लोग वो तेज़ी के साथ अपने कोर्स की रिकवरी करें, पढ़ाई तेज़ी के साथ कराएं, जो बच्चों के और छूटे हैं उनको पढ़ाई कराने का काम करें, ताकि कम से कम जो नुकसान हुआ है इसकी अधिकतम भरपाई करने का सरकार का प्रयास है और निश्चित रूप से हमारा पूरा विश्वास है कि इसमें सफल है। रविवार को मुजफ्फरनगर में व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन व अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने नगर के मेरठ रोड पर स्थित PWD गेस्ट हाउस में नगर के विभिन्न व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर व्यापारियों की समस्याओं को जाना। इस दौरान उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कृष्ण गोपाल मित्तल के नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्री रविकांत गर्ग से मुलाकात की तथा कोरोना काल के समय व्यापारियों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं से श्री गर्ग को अवगत कराया। इस दौरान व्यापारियों की समस्या को श्री रविकांत गर्ग के समक्ष रखते हुए श्री कृष्ण गोपाल मित्तल ने कहा कि कोरोना काल के दौरान मृतक व्यापारियों के परिजनों को सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। इसके साथ अनेकों व्यापारियों का व्यापार कोरोना महामारी के कारण तबाह हो गया है, अतः सरकार को ऐसे व्यापारियों की मदद करते हुए उन्हें राहत पैकेज प्रदान किया जाना चाहिए। मेरा नाम कृष्ण गोपाल मित्तल है, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन। हम सब लोग अभी आदरणीय मंत्री रविकांत गर्ग जी से, जो हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के मंत्री हैं, मैं स्वयं और राकेश त्यागी नगर अध्यक्ष, बलवेंद्र जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, पवन वर्मा जी सराफा एसोसिएशन के नवनियुक्त कोषाध्यक्ष और तरुण मित्तल, हम सब लोग मंत्री जी को जो कोविड में व्यापारी का नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए उनसे अंदर वार्ता की और वार्ता के पश्चात उनको वो सब बरी की बातें हमने उनको बताई। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पहले से संज्ञान में हैं, क्योंकि ये जो त्रासदी आई इसमें व्यापारी को कई तरह से नुकसान हुआ। किसी को मकान का किराया, दुकान का किराया, बैंक की किस्त, जो व्यापारी देने में असमर्थ रहा। हमने उनके सामने उस छोटे व्यापारी की समस्या भी रखी कि सरकार कभी भी व्यापारी को कोई राहत देने में तत्पर नहीं होती। हमारा कहना यह है कि जो टैक्स है उसमें व्यापारी को छूट करी जावे, इसी के साथ साथ उसकी जो बैंक की किस्त है उसमें छूट करी जावे, और जो हमारा सबसे छोटा व्यापारी है जो रोज़ के करने खाने वाला है, अभी भी वो अच्छी तरह से बाज़ार के अंदर अपना कार्य नहीं कर पा रहा। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार को सिटी सेंटर के सामने कूड़े के ढेर पर भारी मात्रा में दवाइयों व इंजेक्शनों के मिलने से नगर में नकली दवाओं के कारोबार की चर्चा जोरों पर। रविवार को नगर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पुलिसकर्मी की हत्या में वांछित चल रहे टॉप 10 बदमाश को किया गिरफ्तार। रविवार को उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन ने नगर के विभिन्न व्यापारी संगठन पदाधिकारियों से मुलाकात कर जानी व्यापारियों की समस्याएं।
रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा ने खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम का आयोजन कर जनपद के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को किया सम्मानित। रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने नगर के गुरुद्वारा प्रबंध समिति पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 5 सितंबर को होने वाली पंचायत की तैयारियों को दिया अंतिम रूप। शनिवार की देर शाम मुजफ्फरनगर में जागरूक अभिभावक मंच समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर नगर के शिक्षकों एवं मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। रविवार को व्यापारी नेता कृष्ण गोपाल मित्तल ने उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात कर कोरोना से मरने वाले व्यापारियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का किया आग्रह।